नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन एरा मेंटर। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लाए हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में न सिर्फ आपको परीक्षाओं में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न मिलेंगे बल्कि संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला भी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 के साथ। प्रश्न 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शंस हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, लोथल सभ्यता या वैदिक सभ्यता। तो उत्तर है इसका हड़प्पा सभ्यता। और प्रश्न 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम साक्ष्य किस वर्ष प्राप्त हुए? 1920, 1921, 1922 या 1923। सही उत्तर है 1921। प्रश्न 3 है, इनमें से किस धातु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? लोहा, कांस्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका लोहा। लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। प्रश्न 4 है, सिंधु सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? लोथल, सुतका गंडोर, हड़प्पा या कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि, पशुपालन, व्यापार या बढ़ईगिरी। सही उत्तर है कृषि। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर वृहद स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 7 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या सिंध। सही उत्तर है सिंध। प्रश्न 8, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल अनाज भंडारण गृह यानी जो अन्नागार होता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। सही उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पता किन चीजों से चलता है? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, उत्खनन द्वारा या साहित्य से। तो सही उत्तर है उत्खनन द्वारा। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? कंकालों का टीला, मृतकों का टीला, जीवितों का टीला या दासों का टीला। सही उत्तर है मृतकों का टीला। प्रश्न 11, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, हाथी, गैंडा या घोड़ा। सही उत्तर है शेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा। तो सही उत्तर होगा सोहगौरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? पहला पॉइंट, उनके विशाल मंदिर और महल होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आपके ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाँ, इसमें से सही कौन सा होगा? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी कि केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं और इसीलिए इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट सी। प्रश्न 15वां, निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वॉट्स, वी.ए. स्मिथ। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वी.ए. स्मिथ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, मस्तानगढ़ और नागपट्टनम। तो इसका सही जवाब होगा लोथल, यानी कि ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? यानी कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसके ऑप्शन है नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। सही उत्तर होगा भोगवा। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। आपके ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि सिंधु और चेनाब, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो उसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। गंगा इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही उत्तर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। ये आर्य सभ्यता के विरुद्ध है क्योंकि गैर आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोड दीजिए निम्नलिखित में से किसके समीप है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमून, मेलुहा, मेगन, फैलका। सही उत्तर है मेलुहा। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखे जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, इसमें मूर्ति बनाने की एक कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे प्रारंभिक उपयोग को प्रमाण है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि लौह का प्रयोग अभी शुरू नहीं किया गया था, इसलिए यह कथन सही नहीं है। 24वां प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति कहाँ पाई गई है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस एकमात्र स्थल से वक्राकार ईंटें मिली हैं? लोथल, दैमाबाद, धौलावीरा, चन्हूदड़ो। सही उत्तर है चन्हूदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, बनावली, सुरकोटदा। इसका सही उत्तर है धौलावीरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बनावली, दैमाबाद, राखीगढ़ी या रोपड़। सही उत्तर है दैमाबाद। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने किस हड़प्पा सभ्यता स्थल को 10 ऐसी विरासत स्थल सूची में शामिल किया है जिसके विलुप्त होने का खतरा है? ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, बनावली या चन्हूदड़ो। तो इसका सही उत्तर है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर के प्रमुख उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन है दयाराम साहनी, अर्नेस्ट मैके, योगेंद्र शर्मा या आर.एस. पीस्ट। सही उत्तर है दयाराम साहनी। हड़प्पा नगर का किसके नेतृत्व में उत्खनन कराया गया था? ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, चार्ल्स मेसन, सर जॉन मार्शल या ऑरल स्टैंड। इसका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? कर्मकांड में, मातृशक्ति में, आत्म और ब्रह्म में या फिर यज्ञ प्रणाली में? तो इसका सही उत्तर है मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी, ग्रामीण, जनजातीय या खानाबदोश? इसका सही उत्तर है शहरी। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपके ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो इसका सही उत्तर है आद्य शिव। पशुपति जिसको हम कहते हैं उसकी मूर्तियां और सिक्के पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे पक्की मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बनावली, रंगपुर, सुरकोटदा या पालीमंगल। सही उत्तर है
बनावली। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर? लोथल में, धौलावीरा में, आलमगीरपुर में या कालीबंगा में? सही उत्तर है धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की किस मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ऑप्शन है पशुपति, इंद्र, वरुण या विष्णु। सही उत्तर है पशुपति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं बनावली, मांडा, सुरकोटदा या कालीबंगा। सही उत्तर है सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी या गिरधर शर्मा, दयाराम साहनी या अर्नेस्ट मैके। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है रावी। अगला प्रश्न है, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका भी उत्तर है कालीबंगा। 3 युगल समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चन्हुदड़ो, आलमगीरपुर, लोथल, सुतका गैंडोर। इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कब से कब तक माना गया है? सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस, पत्थर, लकड़ी या फिर ईंट। सही उत्तर है ईंट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन सबके सामने है। सही उत्तर है ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। सही उत्तर है शहर योजना प्रणाली। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि में कुल कितने मूल चिन्हों की पहचान हुई है? सही उत्तर है 64। अगला प्रश्न है, जेपी जोशी द्वारा 1967 में किस हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई थी? सही उत्तर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? विलियम बंटन, जॉन ब्रेंटन, चार्ल्स मैसन या दयाराम साहनी। सही उत्तर है चार्ल्स मैसन। अगला और अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? सही उत्तर है लोथल। इस तरह के अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।